हाँ यस. सो नाउ नेक्स्ट थियरी है हमारी एम्पियर्स सर्किटल लॉ. ओके, सो देखो तुम सीक्वेंस याद रखना हाँ? क्योंकि बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स है और बीच में फिर सपोज हम फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स चल रहा है तो फिजिक्स के बीच में केमिस्ट्री मैथ्स ले लेंगे, केमिस्ट्री चल रहा है बीच में हम फिजिक्स ले ले, मैथ्स ले ले, या फिर मैथ्स चल रहा है बीच में हम फिजिक्स केमिस्ट्री ले ले. तो वो फिर वो जो लूप है ना, वो लूप और वो क्रॉनिकल्स तुम्हें एडजस्ट करने पड़ेंगे. ओके कि भाई क्या चल रहा था चैप्टर में, क्या चल रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ. पहले ऑर्स्टेड आया, उसने डायरेक्शन बताई, उसने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से बताया, फिर बायो-सावर्ट ने उसकी वैल्यू दिखाई, फिर थोड़े उनके बेस के बीच सबके बेस के न्यूमेरिकल हमने देखे. फिर सपोज सीधा हो करंट तो क्या हो रहा है, लूप में हो तो कैसा हो रहा है, कहीं पर सीधी डायरेक्शन हमें मिल रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब लीनियर मोशन मिल रही थी कोई पॉइंट चार्ज की वजह से. मूविंग चार्ज देखा था ना हमने, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर पूरा का पूरा वायर हो तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी. तो वो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी याद रखना कि चैप्टर हम कैसे आगे जा रहे हैं. ओके, और कहाँ तक गए हैं और क्या जा रहे हैं. हर रोज जब भी ट्यूशन आओ, ओके, उससे पहले थोड़ा ये रिवाइज करो. एक तो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ वो इंपॉर्टेंटली रिवाइज करो, और पूरा जो सीरीज चल रहा है कि भाई ये चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, तो एक क्विक ऐसे स्टेप ही बना लो. रोज रात को भी ऐसे रिवाइज करोगे तो पूरा समरी जैसे तुम्हारी बुक के पीछे दी हुई है चैप्टर के पीछे. ओके, तो वो भी एक रिवीजन ही है. वो पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और 2 मिनट ही लगेंगे. ओके, 2 मिनट ही लगेंगे जितना हमारा चैप्टर सपोज हुआ है. ओके, तो अभी जितना चैप्टर हुआ है उतना तुम समरी सिर्फ पढ़ोगे, याद रखने की तो बात ही नहीं है. कुछ याद रखना नहीं, सिर्फ पढ़ना है, गो थ्रू. 2 मिनट्स लगेंगे. लगेगा इससे क्या होगा सर, ये कहाँ पूछे जाने वाला. वो 2 मिनट इन्वेस्ट करो. 2 मिनट हम कोई वीडियो नहीं देख लेते फालतू का, जिसका कोई रिलेशन नहीं है हमारी लाइफ से. ओके, फिर भी हम जस्ट देख लेते हैं. तो ये भी देख लो, उसका तो रिलेशन है, उसका बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा. ओके डन. तो वैसे प्रैक्टिस करो. एंड मैं सोच रहा था कि हमारे चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं. ओके, 11 और 12th के लिए पर्टिकुलरली मैं सोच रहा था कि हमारे चैप्टर्स सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं. सो इट विल बी टू मच टाइम बिटवीन द 2 टेस्ट. ओके, सो आई थिंक कि वो जो लॉन्ग चैप्टर का या फिर सारे चैप्टर्स का एक साथ या व्हाटएवर, वो जो लंबा टेस्ट लेना होगा वो तो हम लेंगे ही. बट बीच में हमने 11th में और 10th में शुरू किया था, वैसे आई थॉट कि स्टार्ट करते हैं से डेली टेस्ट. ओके, सो डेली ही टेस्ट होगा. डेली टेस्ट होगा जैसे कि हमने पढ़ा हेल्महोल्ट्ज कॉइल. सो कल तुम्हें आके वही लिख देना है जो आज हमने पढ़ा. ओके, जो भी होगा वो मैं तुम्हें आज ही बता दूंगा. जैसे आज हमने हेल्महोल्ट्ज कॉइल पढ़ा, एम्पियर सर्किट और लॉ आज पढ़ रहे हैं. बस ये 2 थियरी कल आके लिख देनी है. बस इतना ही करना है. सपोज मैथ्स कर रहे हैं तो हमने एक एक्सरसाइज की, तो वो एक्सरसाइज जितनी यहाँ की वो, और जो बाकी न्यूमेरिकल है वो घर से करो. फिर वही एक्सरसाइज में से सिर्फ 2 या 3 न्यूमेरिकल मैं तुम्हें दे दूंगा, वो 10 मिनट्स में तुम्हें कर देने हैं. आधा घंटा वाला वो 25 मार्क्स 30 मार्क्स नहीं, 5-10 मार्क्स का टेस्ट. ओके, और उसके मार्क्स में तुम्हें आज तुमने टेस्ट दिया ना, तो आज रात तक ही दे दूंगा. ओके, तो चेकिंग भी इजीली हो जाएगा, मेरे से लंबा लंबा चेक नहीं करना पड़ेगा, और मतलब सारे बेनिफिट्स ही है. और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है, तुम लोग रेगुलर स्टडी करोगे. ओके, नहीं होता है, मुझे भी जब सपोज कहीं पे रेगुलरिटी रखनी हो तो ड्यू टू बहुत सारे रीजन होते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, तो नहीं हो पाता. ओके, नहीं हो पाता, वो रेगुलरिटी आती नहीं है. तो क्या करें, तो फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढो. प्रॉब्लम है, अंदर सॉल्यूशन है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई प्रॉब्लम है तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा. सो इससे होगा क्या, तुम्हारी डेली, जैसे अभी आज टेस्ट है, आज सपोज टेस्ट है तो तुम कल पढ़ोगे ही पढ़ोगे. तो डेली टेस्ट है तो तुम डेली पढ़ोगे, भले ही 25 मार्क्स का नहीं है, आज जितना पढ़ा उतना ही, तो रिवाइज कर लो. ओके, याद ही है. अभी मैं तुम्हें बोलूं कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में जितना हो उतना लिखो, तो अगर 10 मार्क्स का टेस्ट है, 7 मार्क्स तो तुम्हारे सबके आ जाएंगे. अगर तुमने अच्छे से फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके अभी पढ़ा तो आ ही जाएंगे. ओके, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइव है, बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं हुआ है. ओके, आज पढ़ा और कल टेस्ट देना है, अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी.
डन। ओके, सो जो तुम्हारी टेस्ट नोटबुक है उसमें ही तुम दे सकते हो, और अगर डेली टेस्ट की नोटबुक अलग बनानी है तो वो बनाओ, इट्स योर अप टू यू। ओके, योर चॉइस, अप टू यू। बट ये हम शुरू करेंगे, तो कल यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ओके, तुम लोग स्कूल से आ रहे हो तो कोई बात नहीं, स्कूल के बाद हमारे लेक्चर के बाद वो तुम्हें दे देना है। और जितने भी टेस्ट हो, डेली हो या कोई भी हो, या फिर हमारा पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद भी जो टेस्ट हो, जितना भी कुछ हो, ऑल दोज थिंग्स, टेस्ट जैसे कि मैं सुपरवाइजिंग करता नहीं हूँ, अब बड़े हो गए हो, वो छोटे बच्चों जैसा, तो क्या सुपरवाइज करो, ए इधर मत देखो, उधर मत देखो, ए इसको पूछो मत, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता ही है। ओके, सो क्यों? क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये डेली टेस्ट में या चैप्टर के टेस्ट में तुम 25 आउट ऑफ 25 पूरे साल लाओ और फिर एग्जाम में मार्क्स ना आए तो लोग, मैं, पेरेंट्स क्या समझेंगे कि भाई वो आ रहे थे, उसमें कैसे आ रहे थे? तो डाउट होगा ना, ए स्कूल में मार्क्स ला रहा था, कैसे ला रहा था, ट्यूशन में मार्क्स ला रहा था, कैसे ला रहा था, लाइक दैट। कहीं पर ऐसा होगा कि जेन्युइन केस है, पता ही ना चले। भव्य का केस वैसा है, पता ही नहीं चल रहा कि कैसा है, क्या हुआ, क्यों हुआ। ओके, सो लेकिन वो 100 में से 1 का केस या 1000 में से 1 का केस जेन्युइन ऐसा होता है कि भाई इवेल्युएटर हो उसके मूड के ऊपर, या फिर सप्लीमेंट्री ही गुम हो गई, या जो इवेल्युएटर है वो इवेल्युएटर ने कुछ गड़बड़ी कर दी, गिनने में कुछ गड़बड़ी हो गई। ओके, जैसे हम एक मैथ्स का न्यूमेरिकल करे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल करे, कुछ गड़बड़ी हो गई, छोटी मोटी गड़बड़ी हो गई। अभी कैसे मैं ये सॉल्व कर रहा, तुमने कैसे बोला सर वो 2 रह गया, 2 भी आएगा, ऐसा बोल रहे थे, ये छोटी गलती है। तो वैसे इवेल्युएटर से भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान है, लेकिन वो गलती की इफेक्ट उनके लिए छोटी है, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी है। ओके, बट वॉट एवर, भगवान का नाम लेके ऐसा मान के चलते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। सो कहने का मीनिंग क्या है कि डेली पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए कल से अब हम ये स्टार्ट करेंगे। तुम लोग स्कूल से आओ तो लेक्चर के, हाँ तो मैं बात तो वो कर रहा था क्या कि मैं वैसे मॉनिटर और सुपरवाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू। ओके, जेन्युइनिटी रखनी। ओके, मार्क्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसका रिजल्ट क्या है, डेली तुम पढ़ोगे, डेली टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या है, हर रोज तुम पढ़ के आओ और मैं हर रोज मार्क्स डालू और तुम्हारे पेरेंट्स अरे वाह आज भी 10 आउट ऑफ 10, आज भी 10 आउट ऑफ 10, वो है ही नहीं उसका गोल, उसका गोल है ही नहीं। वो अगर तुम्हें मिल रहा है तो वो बोनस है, उस पर ध्यान मत दो। अगर 3 ताली मिल रही है या 3 थप्पड़ मिल रहे हैं, तुम ताली में और थप्पड़ में घुस गए तो मेन जर्नी से आउटवर्ड हो जाओगे, मेन जर्नी से हिल जाओगे तुम। ओके, मेन जर्नी जो है, मेन रास्ता है, उसको पकड़े रखो। 3 ताली भी मिलेगी, 3 थप्पड़ भी मिलेंगे, ताली मिली तो भी झेल लो। ओके, बैलेंस रहकर, बहुत ऊपर नहीं चले जाना है, और थप्पड़ मिले तो भी झेल लो और बहुत नीचे भी नहीं चले जाना है। ओके, बैलेंस रहना है। तो तुम्हारे पेरेंट्स या मैं खुद तुम्हें अगर बोल दूं, मैं तो ट्राई करूंगा कि बोलूं ही ना, लेकिन बोल दूं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और वो भी ट्राई करूंगा कि ऐसा ना बोलूं कि ये क्या क्या फालतू है ये वो, डीमोटिवेट भी बहुत ज्यादा नहीं, मोटिवेट तो करूंगा। ओके, बट डीमोटिवेट तो नहीं करूंगा, लेकिन कहीं बहुत मुझे जैसे क्या कर रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे, ये वो कुछ बोल भी दिया, तो वो थोड़ा जो तुम्हारे लिए जो सही हो उतना गेन कर लो। हाँ सर ने बोला, अब सर को भी मैं मार्क्स लाके दिखाऊंगा, तो वो पॉजिटिव लेके करना हो तो कर लो, लेकिन तुम मुझसे डिप्रेशन में जा रहे हो तो वो तो मेरा एम ही नहीं था भाई। तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मैंने गुस्सा किया। ओके, तुम नीचे चले जाओ इसलिए गुस्सा नहीं किया। तो अगर तुम मेरे बोलने से नीचे जा रहे हो तो वो एक्सेप्ट, मेरा भी एक्सेप्ट मत करो। ओके, और पेरेंट्स के बोलने से तुम नीचे चले जा रहे हो तो पेरेंट्स का भी एक्सेप्ट मत करो, ये मैं ही बोल रहा हूँ। क्योंकि पेरेंट्स भी वही चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल जाए, या कहीं पर से बहुत ज्यादा पेरेंट्स से, टीचर से ज्यादा कुछ बोली भी पड़ जाए। ओके, बट कहने का मीनिंग क्या है, हमारी जर्नी पे कॉन्सेंट्रेट रहो। मेन हमें बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मार्क्स लाके दिखाने हैं। ये टेस्ट, कहने का मीनिंग क्या है, वो टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, उसका एम क्या है, नॉट मार्क्स। मार्क्स लाओ, मार्क्स इतने मार्क्स लाने हैं वो रखो, गोल रखो, एटीट्यूड रखो कि इतने मार्क्स लाने हैं, आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने हैं।
बट वो तुम्हारा मेन एम नहीं है। मेन एम है तुमने पढ़ाई की 25 मार्क्स की और तुम 25 लेकर आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मार्क्स आए वो इंपॉर्टेंट नहीं। तुम मार्क्स भले ही तुम 15 मार्क की प्रिपरेशन करो, 2 थियरी मैंने बोली, तुम्हारा शेड्यूल एकदम खतरनाक वाला टाइट है, तुम्हारी 2 थियरी रिवाइज भी नहीं हुई जो आज हमने पढ़ी, तो तुम कल एक ही प्रिपेयर करके आए हैं, प्रिपेयर करके एक ही आए हैं। ओके, टेस्ट तुमने दोनों का दिया, अब तुम्हारे मार्क्स आए 10 में से 6, तो एक थियरी तो जो तुमने की थी उसमें 5 आउट ऑफ 5, और दूसरी जितना याद था उतना लिख दिया, उसमें से आया 1। तो एक्चुअली तुमने बहुत अच्छा किया है, भले ही देखने में लगे 10 में से 6, लेकिन एक तो तुमने किया ही नहीं था ना, एक तो तुमने किया ही नहीं था, उसमें मार्क्स नहीं आए, तो क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? जो तुमने किया उसमें आ गया, वो चेक करना है कि तुम्हारे इनपुट के अकॉर्डिंगली वापस आ रहा है या कुछ गलती हो रही है। तुमने प्रिपेयर किया कि हाँ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, 5 आउट ऑफ 5 आएंगे, और कहीं पे फॉर्मूला में गड़बड़ी कर दी और 3 आ गए 5 में से। सो वो चेक करना है कि ये 2 मार्क्स की गलती आगे से ना हो, वो चेक करना है। 2 मार्क्स को मत पकड़ो, गलती को पकड़ो। ओके, मार्क्स को नहीं पकड़ना है, गलती को पकड़ना है। तो फिर भले ही तुम्हारे 10 में से 6 आ गए, तुम्हारे एक्चुअल में आए हैं 98%। क्यों? कि तुमने जितना किया था उतना तो हो ही गया है। ओके, तो ऑलमोस्ट 100 और 99% आए हैं तुम्हारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली, नॉट तुमने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली। कि प्रिपेयर नहीं किया था तो नहीं लिखा, तो वहां पे मार्क्स आ जाते हैं कि वो मार्क्स कहाँ देखने हैं। ओके, तो 10 आउट ऑफ 10 लाने का ट्राई करो, लेकिन वो तुम एक्सपेक्ट कब कर सकते हो? पहले प्रिपरेशन 10 आउट ऑफ 10 की करो, 10 आउट ऑफ 10 की प्रिपरेशन करो, और फिर 10 आउट ऑफ 10 का लिखो, फिर एक्सपेक्ट करो कि हाँ आने चाहिए। सिर्फ वहां पर मत देखो कि 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए, नहीं। तुम्हारी प्रिपरेशन अगर 5 की है तो फिर 5 एक्सपेक्ट करो, और फिर वहां पर भी शाबाशी दो, अच्छा चलो फुल मार्क्स आए मेरे। क्यों? 2 में से एक थियरी की थी और एक पक्की कर दी, उसमें से 5 आउट ऑफ 5 आ गए, एक नहीं की तो मार्क्स नहीं आए ऑब्वियसली। कल 2 की जगह 3 थियरी लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सो दैट इज द गोल। ओके, कि तुम्हारी प्रिपरेशन डे टू डे होती रहे, पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि एक वीक में मतलब जब टेस्ट है उसके 2 दिन पढ़ रहे हो, या स्कूल में एग्जाम आ रही है उसके 1 वीक पहले पढ़ रहे हो। वो हमारा गोल नहीं है, कंटिन्यूअस स्टडी हमारा गोल है। ओके, सो कल से ट्यूशन के बाद, और तुम्हारा अगर बाद में ट्यूशन हो तो ट्यूशन से पहले, अगर हो तो नहीं तो एक साथ ही देना, लेकिन बाद में हो तो ट्यूशन से पहले आकर तुम्हें दे देना है। ओके, और मैं मॉनिटर सुपरवाइजिंग कर नहीं रहा हूँ, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ मार्क्स के पीछे पढ़कर या फिर घर पे गालियां पढ़ रही है, तुमने प्रिपरेशन नहीं की, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, मैंने बताया। ओके, और फिर बताया तो ऑब्वियसली पेरेंट्स बोलेंगे कि मार्क्स क्यों नहीं आए, तो वो गाली खाओ, प्राउडली गाली खाओ। क्यों? मेहनत नहीं की है इसलिए गाली पड़ रही है, तो वो सहन करना है। सिर्फ गाली ना पड़े इसके लिए तुम सपोज चीटिंग कर ली या कुछ करके मार्क्स तो ले आए, वहां से मिल रहा, अरे वाह 10 आउट ऑफ 10, वो अच्छे लगेंगे क्या? वो एप्रिसिएशन अच्छा लगेगा? झूठ मूठ वाला नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि 10 में से तो 7 ही है, 3 मार्क्स तो तुमने गड़बड़ी की है। ओके, वो एप्रिसिएशन 3 मार्क्स का वेस्ट ही है, वो सही है ही नहीं, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, ना टीचर को ना पेरेंट को। ओके, और ये बहुत बड़ी बात है, आगे जाकर जब तुम पैसे अर्न करोगे, ओके, वहां पर भी यही चीज आएगी। यहाँ पर अभी तुम मार्क्स अर्न कर रहे हो ना, आगे जाके लाइफ में जाके जॉब मिलेगी, जॉब से फिर पैसे अर्न करोगे, वहां पर भी वही चीज आएगी। अगर कोई करप्शन करके करोड़ों रुपए कमा रहा है और हजारों लाखों रुपए का डोनेशन भी कर रहा है, कोई वैल्यू है क्या? करप्शन करके हजारों कमाए ना भाई, मेहनत करके नहीं कमाए, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं। भले ही हजारों लाखों दान कर रहा है, फिर भी हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली, धर्म के अकॉर्डिंगली वो गलत ही है। तो भले ही तुम लाखों रुपए का चैरिटी कर रहे हो, लेकिन वो लाखों करोड़ों में से जो आए हैं वो करोड़ों तुमने करप्शन किया है, वो सही पैसे नहीं है। तो गलत पैसे से तुम अच्छे काम करोगे तो वो धुल नहीं जाएगा। ओके, वैसे तो फिर टेररिस्ट आते हैं, सबको मार डालते हैं, और फिर चैरिटी कर देंगे तो छूट जाएंगे क्या? यहाँ शायद छूट भी जाए, गॉड के लॉ में नहीं छूटते। ओके, सो ध्यान रखना। ओके, जहां जो जितना भी आए एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कम आ रहे हैं तो उससे फेलियर से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है, वो है ना हमारा
कोट, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। फेलियर की है सक्सेस की। क्यों की है? एक तुम्हें एक किक मिली है, एक लात मिली है पीछे से, भागो अब टाइम आ गया है, तो प्राउडली लो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। ओके, तो कम आ रहे हैं, मम्मी पापा टीचर बोल रहे हैं तो ले लो, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ में आया, हाँ भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, अब आगे बढ़ो। ओके, लेकिन वो सिर्फ पेरेंट्स और टीचर बोले ना, उसके लिए तुम हाँ लिख दिया रोज टेस्ट लेते ये वो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर टीचर जितनी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स जितने पैसे खर्च कर रहे हैं स्कूल में, ट्यूशन में, कितना कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, खाना पीना, ऐशो आराम, गाड़ियां वाड़ियां सब दे रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज तुम अपने करियर में अच्छा करो। तुम खुद के ही साथ चीट कर रहे हो और दूसरों के साथ भी चीट कर रहे हो। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, ओके, बट ओवरऑल ये जनरल बात कर रहा हूं मैं। जितने भी सपोज ऐसे समझो यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए, वो 100 के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा तुम लोग ऐसे कर रहे हो, बट कहने का मीनिंग ये है कि अभी नहीं और लाइफ में कभी भी अगर तुम्हें ऐसा चांस मिले, तुम्हें ऐसा कभी डर लगे कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, चीटिंग कर लो, मत करना। वो गलत तुम्हारे साथ होने दो, वो अच्छा है, लेकिन चीटिंग करके जो सही हो जाएगा ना, वो सही वाला अच्छा नहीं है। ओके, चलो, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अब वही बात आ रही है क्या कि बायो सावर्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो प्रोड्यूस कर ली, और उसका डायरेक्शन पता कर लिया, उसकी वैल्यू भी पता कर ली, सब कुछ पता कर लिया। अब वापस ये लॉ क्यों आ रहा है? अगेन जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल लिया ना हमने, 2 कॉइल लिया, ओके, और बताया ना कि जो कॉइल से जो प्रोड्यूस, एक कॉइल सपोज तुमने ली और जो प्रोड्यूस हो रहा है, एक कॉइल, हर जगह 2-2 कॉइल थोड़ी लगाने जाएंगे, तो एक कॉइल जो हमने ली वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो और वहां पर हम अगर बायो सावर्ट लॉ लगाए, ऐसा नहीं है लगा नहीं सकते, वैल्यू तो मिलेगी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, तो ये कुछ अलग नहीं है, वही है, लेकिन वो टिपिकल कॉम्प्लेक्शन ना हो, वो टिपिकल और से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहां प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए पर्टिकुलरली वन अनदर लॉ है जहां पर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और उसके लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो फाइंड कर सकते हैं। पहले तो क्यों पढ़ रहे हैं वो समझो। ओके, वहां यहां भी बायो सावर्ट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, कोई कहीं पे करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, नॉन यूनिफॉर्म है, बायो सावर्ट लॉ लगाया तो फाइंड तो कर सकते ही है, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस आ जाएगी मैथमेटिकली। ओके, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा, तो उसको इजी वे में करने के लिए वन अनदर लॉ हम पढ़ रहे हैं, जिसे इजीली हम पता कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। डन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न एम्पियर सर्किटल्स लॉ। सो ये है हमारा एम्पियर, एंड्रे मैरी एम्पियर। ओके, क्या बोला है उन्होंने? इट स्टेट्स दैट, ये सेंटेंस ही 1 मार्क में भी आता है, इट स्टेट्स दैट, ये याद रखोगे तो पूरा सेंटेंस ऐसे ही मिल जाएगा और कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। इट स्टेट्स दैट द line integral of magnetic field B around a closed path dl मतलब around a closed path in a vacuum is equal to mu zero times the summation मतलब total current I passing through the closed path। सिंपल है, तो यही याद रख लो, तो ऊपर वाला लिख लोगे क्या? It states that the linear, ये इंटीग्रल है, the linear integral of magnetic field around a closed circular path is equals to mu zero times the total current, summation है ना, मतलब total current pass around that circular closed path। okay, so integral mu dl is equals to mu zero summation of I। ये दिया किसने? एम्पियर ने। ओके, और इसीलिए इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फिर कैसे आया, क्या हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसका प्रूफ। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। सो देखो, हमारा प्लेन है, ओके, सिंपल हमारा प्लेन है। कंसीडर अ लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर XY, ये हमारा स्ट्रेट XY वायर है।
कैरिंग करंट आई उसमें से करंट पास हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर एक्स। ये तो हमें पता ही है, कुछ भी नया नहीं है हमें। ओके, सो एक्स वाई इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, द मैग्नेटिक, ये तो पता चल गया ना क्या बोल रहे हैं, हमने प्लेन लिया है, वायर परपेंडिकुलरली, उसमें से एक वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, तो 90 डिग्री पर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सर्कुलर लूप में। डन? ओके, ये प्रोड्यूस हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट P, मतलब जो रेडियस हमने कंसीडर की है वहीं पर पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट अ डिस्टेंस r। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला है ही, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 r अपॉन म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। डन? ये तो हमारे पास है ही फॉर्मूला। तो B इज इक्वल्स टू, क्योंकि वायर के लिए तो फॉर्मूला है ना हमारे पास ये वाला, सो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। अब अगर डायरेक्शन ले ले हम कोई पॉइंट पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो है, लेकिन एक पॉइंट पर अगर पास देखना हो, वैसे तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एक पॉइंट पर अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे टेंजेंट, छोटा सा एलिमेंट है, इतना बड़ा नहीं तो हमें लगेगा कि सर ये तो कैसा, इतना बड़ा नहीं, ये तो हमें पता चले इसलिए इतना बड़ा, एकदम छोटा सा ड्रॉ करेंगे ना तो वो यही सर्कुलर लूप में ही होगा। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ऐसी है तो वैसी ही होगी, लेकिन मैं उतना छोटा यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो दिखाई नहीं देगा। सो इसीलिए बड़ा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट कैसे मिलेगी हमें, टेंजेंट ड्रॉ करके। वो टेंजेंट की डायरेक्शन एक्चुअली वही है जो हमारी लूप में है, वही। ओके, सो D ओके इज अलोंग द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी वही डायरेक्शन में हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो वही डायरेक्शन, वही लाइन जो हम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम नहीं बोलते थे, पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर जा रही है, नेगेटिव हो अंदर आ रही है। ओके, तो वैसे ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों सेम ही। ओके, सो वो बताया, उसके लिए भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है। नाउ कंसीडर अ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ ऑफ रेडियस r whose center O lie on the straight conductor। तो ऐसा ये सर्कुलर क्लोज्ड पाथ हमने कंसीडर किया है, वैसे डायरेक्टली कुछ है नहीं हमारे पास, तो वायर है, लूप में तो प्रोड्यूस होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमने ये कंसीडर किया है। सो ये r डिस्टेंस पर हमने ये क्लोज्ड पाथ लिया है डायरेक्टली, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, फिर चेक कर रहे, तो क्लोज्ड पाथ के लिए कितना होगा, तो सेंटर O कहाँ पर है, जहां से करंट पास हो रहा है वो हमारा सेंटर, करंट पास हो रहा है वो करंट का और लूप का सेंटर है, जहां से हमारा मतलब वायर और करंट दोनों पास हो रहे हैं, जहां वायर होगा वहीं पे करंट पास होगा। टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl ऑफ द क्लोज्ड पाथ एट P। तो ये जो क्लोज्ड पाथ हमने लिया है उसका बहुत छोटा सा, जैसे कि हमने बायो-सावर्ट लॉ में जैसे कि हमने बायो-सावर्ट लॉ स्टार्ट किया तो हमने ऐसे ही कंसीडर किया था, और यहाँ पर एक ये पूरी की पूरी L लेंथ है, ये पूरी की पूरी L लेंथ की वजह से यहाँ पर एक हमने IDL करंट एलिमेंट लिया था, याद है ना बायो-सावर्ट लॉ, IDL करंट एलिमेंट लिया था, और यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज P। तो ये छोटे से एलिमेंट, ये तो डायरेक्शन दिखा है, छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वही बायो-सावर्ट लॉ से हमने फाइंड किया था। और फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सपोज r है, तो हमने बोला था वेक्टर r, ऐसे ये डायरेक्शन में हमारा पोजीशन वेक्टर r है, यही लिया था। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो हमारा सर्कुलर लूप है, वहां से जो पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे मिली है, तो यहाँ पर ही एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम कंसिडर कर रहे हैं dl। और ओके डन, तो लेंथ छोटा सा एलिमेंट हमने dl कंसिडर कर लिया है, देयरफॉर मतलब d और dl दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, छोटा सा एलिमेंट लिया वो वहां पर, और d एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट हमने कैसे फाइंड किया, टेंजेंट ड्रॉ करके, तो वो टेंजेंट ही दोनों सेम हो गए, मतलब कि ये जो टेंजेंट है वही छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl है। अगेन ये dl एलिमेंट बाहर नहीं है, तो सर्कुलर लूप का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर दिखेगा नहीं, हमने छोटा ड्रॉ किया, अगर छोटा ड्रॉ करते तो दिखता नहीं, इसलिए ऐसे बड़ा, वरना ऐसे है, देखो ऐसे, ये छोटा सा एलिमेंट तो उसका पार्ट ही है। जैसे हम ऐसे सर्कुलर ड्रॉ करें तो ये सर्कुलर में ये छोटा सा एलिमेंट अंदर ही है वो, तो ये इतना छोटा सा पता नहीं चलेगा, इसलिए हमने ऐसे बड़ा किया।
तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। ओके, अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है तो हम वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखो, Therefore the line integral, मतलब यहाँ दोनों की डायरेक्शन सेम हुई, वो भी लिखा हुआ है। Take a small element of length dl of the closed path at P. The direction of the B and dl is the same. अगर सेम डायरेक्शन है, therefore the line integral of B around the closed path of the radius r, तो वो कितना होगा? B और dl सेम डायरेक्शन में है, तो इंटीग्रल B डॉट dl। अभी डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम cos लेते हैं, सो आंसर आ जाएगा B dl cos 0। ओके, देन 0 ही है ना, सेम है तो 0, तो B बाहर, तो वो क्या हो गया? इंटीग्रल dl। अभी dl टोटल हमने सर्कुलर लिया है, तो छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो dl पूरा लेंगे तो इंटीग्रल dl की वैल्यू क्या आ जाएगी? l। अभी l क्या है हमारा? तो भाई ये सर्कुलर लूप ली है, तो उसका सरकमफेरेंस ही होगा हमारा l, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr। ओके, सो यहाँ पे वो स्टेप सारे दिखाए नहीं है, लेकिन इंटीग्रल dl क्या हो जाएगा? l, और l की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2πr। तो b का वैल्यू जो हमारा है μ0I/2πr, जो एक करंट वायर में से करंट पास हो रहा है उसकी वजह से, जो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला था, वो उसके साथ हमने सिर्फ क्या मल्टीप्लाई किया? 2πr। क्यों? इंटीग्रल dl आया इसलिए। 2πr कैंसिल, तो बचा क्या? μ0। तो इंटीग्रल b dl कितना आ गया? μ0I। वही तो बोल रहे हैं एम्पियर भाई कि ये जो करेंगे तो वो सेम आ जाएगा μ0I। तो ये हो गया प्रूफ, समझ में आया? ओके, सो 2πr यहाँ पर कैंसल्ड हो जाएगा एंड b dl इज इक्वल्स टू μ0I, हेंस प्रूफ। ओके, ये छोटा सा था हमारा एम्पियर सर्किटल। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि और देखो, तुम्हें ये हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कॉस लिया, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम क्या लेते? साइन। लेकिन तुम्हें कभी क्वेश्चन हुआ है या पता है कब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और कब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं? दोनों ही वेक्टर है, यहाँ पर भी दोनों वेक्टर है, वहां पर भी दोनों वेक्टर ही होते हैं, तो कहीं पर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, कहीं पर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। कॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट हो तो फिर कॉस ले लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट हो तो साइन ले लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट ही लो, क्रॉस प्रोडक्ट ना लो, या क्रॉस प्रोडक्ट ही लो, डॉट प्रोडक्ट ना लो? हाँ, सो एक्चुअल रीजन डायरेक्शन भी, यस वी कैन से दैट डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। मीनिंग क्या है पता है? जो दो वेक्टर के लिए यू आर कंसर्न्ड अबाउट टू वेक्टर्स, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दो वेक्टर है। ओके, ये जो दो वेक्टर है उनके बीच में 0 या उसके आसपास के एंगल है, उसके आसपास के मतलब से 5 डिग्री 10 डिग्री, ओके, तब हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जो दो वेक्टर की तुम बात कर रहे हो उनकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ओके, मतलब एक यहां तो दूसरा यहां ऐसे, और अगर एक यहां और दूसरा यहां ऐसे है तो भाई बहुत छोटा सा एंगल ही है। ओके, सो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड मतलब से 90, 80, 100, 120 ऐसे एंगल हो दो वेक्टर के बीच में, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ओके, तो यस, डायरेक्शन यू कैन यूज दैट वर्ड कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर, थोड़ी बहुत ही डायरेक्शन चेंज हो, मतलब एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, तो थोड़ी बहुत ही डायरेक्शन चेंज हो। एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, ये भी थोड़ी बहुत ही डायरेक्शन चेंज है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है वो थोड़ा बहुत, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा यहाँ जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। एक यहाँ जा रहा है और दूसरा यहाँ जा रहा है, तो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो वो ध्यान में रखना। मतलब ये शायद क्वेश्चन आए कि यार कभी कॉस ले रहे हैं, कभी साइन ले रहे हैं, ये तो पता ही है हमें कि डॉट है तो कॉस ले रहे हैं, क्रॉस है तो साइन ले रहे हैं, मैथमेटिकल टर्म, बट क्यों डॉट लिया, यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हमने अभी तो बोला कि बी की डायरेक्शन और जो स्मॉल एलिमेंट लिया वो ऑलमोस्ट सेम, हमने तो सेम ही बोला है, ऑलमोस्ट सेम भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगी, वो ऑलमोस्ट सेम जैसी मिलेगी। तो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग कॉस और से डॉट प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? तो ये छोटा सा हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ हमने देखा, इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल we are going to see. Okay, so integral of b dl
दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेशन ऑफ आई, मतलब जितना भी करंट, यहाँ पर तो एक ही हमने लिया है, ओके तो जितना भी करंट का सम होगा प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में हम चेक करेंगे, सो वो मतलब इंटीग्रल, वो स्टेटमेंट ही ज्यादा पूछते हैं और प्रूफ भी पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में, ओके तो क्या है, इंटीग्रल बी डीएल इज इक्वल्स टू म्यू जीरो समेशन ऑफ आई, मतलब द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around a closed circular path is equal to the mu zero times the total sum of the current around through that circular closed path. इसी को यही याद रह गया तुम्हें, तो ये सेंटेंस में तो उसी के अकॉर्डिंगली लिखते जाना है। डन, समझ में आ गया? तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अंडरस्टूड? तो ये 2 थियरी लिख दोगे कल? ओके मैं ये पीडीएफ अभी तुम्हें भेज दूंगा। हाँ ओके सो दोनों पीडीएफ आई विल सेंड टुडे ओनली। ओके सो कल वही नोटबुक योर चॉइस, सेम जो तुम्हारी नोटबुक है उसमें लिखना, या फिर डेली टेस्ट की अलग नोटबुक योर चॉइस। ओके उसके लिए लेकिन नोटबुक रखना, कोई भी हो नोटबुक, लेकिन नोटबुक रखना, कोई भी सब्जेक्ट की हो, तुम्हारे 10th की 11th की नोटबुक हो तो भी चलेगा, लेकिन नोटबुक रखना क्योंकि पेपर फिर जहां तहां हो जाएंगे। ओके सो नोटबुक रखना और ये 2 थियरी तुम्हें लिखनी है। डन? ओके कल क्लास के बाद अगर नहीं की है, अगर नहीं की है और तुम फिर ऐसा कि यार प्रिपेयर नहीं किया है तो क्या लिखे, सो यू कैन डू वन थिंग, वो भी मैं तुम्हें चॉइस दे रहा हूं, क्या कि अगर तुम प्रिपेयर करके नहीं आए ड्यू टू एनी सिचुएशन, ओके एनी सिचुएशन, सो हमारा जब क्लास कंप्लीट हो 3:30 को, 3 o'clock 3:30 जब भी क्लास कंप्लीट हो उसके बाद तुम प्रिपेयर करो आधा घंटा और उसके बाद दे दो, या फिर नेक्स्ट डे दो, नेक्स्ट डे दो। ओके क्यों? क्योंकि फिर प्रिपेयर नहीं किया है तो वही चीज हो जाएगी कि फिर तुम लिखोगे मैं यहाँ 1 मार्क दिया, यहाँ आधा मार्क दिया, फिर 10 में से 3 आएंगे तो पेरेंट्स भी पूछेंगे कि ये 10 में से 3 मार्क्स क्यों आए, मुझे भी लगेगा कि ये पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा नहीं किया तो बोल दो मुझे कि भाई सर आज नहीं, कल, तो ठीक है कल। ओके मेनली कल पर जाना मत, नहीं तो फिर वो तो फिर पाइलअप होके सर सैटरडे पूरा दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा एम क्या है, डे टू डे पढ़ाई हो। ओके सो डे टू डे पढ़ाई के लिए तो अगर नहीं किया है तो क्लास के बाद यहाँ पढ़ो और फिर दे दो। ओके एटलीस्ट तुम्हें लग रहा है कि तुम टेस्ट दोगे और तुम्हारे सपोज 10 मार्क का टेस्ट है और 5 या 5 से ज्यादा आएंगे तो दे दो, और तुम्हें ऐसा लग रहा है टेस्ट देने से पहले ही कि तुम्हारी प्रिपरेशन या तुम्हें याद उतना नहीं है जिसमें 5 या उससे ज्यादा मार्क्स आए, तो मत दो, प्रिपेयर करके दो। डन? ओके कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो हम ये स्टाइल और ये से मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे। ओके